शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री हरि। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 17 की कथा में राजा दृढ़धनवा और मेधावी मुनि के प्रसंग के माध्यम से पिछले जन्मों के कर्मों के फलों और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कथा के इस अध्याय में राजा दृढ़धनवा मेधावी मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। राजा मुनि को प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता के साथ अपने पूर्व जन्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं। राजा जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कर्म थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पिछले जन्म में भयंकर कष्ट उठाने पड़े और इस जन्म में भी शोक का सामना करना पड़ रहा है। मेधावी मुनि अपने दिव्य ज्ञान और योग बल से राजा को उनके पिछले जन्मों की कथा सुनाते हैं। मुनि बताते हैं किस प्रकार अज्ञानतावश किए गए पाप और अधर्म के कार्यों के कारण जीवों को 84 लाख योनियों के चक्र में दुख भोगने पड़ते हैं। राजा द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित पूछने पर मुनि उन्हें बताते हैं कि जगत के पालनहार स्वयं भगवान श्रीहरि हैं। यदि कोई मनुष्य पूरे भक्तिभाव और नियम के साथ पुरुषोत्तम मास या अधिक मास में व्रत करता है, दान पुण्य करता है, जप करता है, कथा सुनता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप जो है क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अधिक मास में श्रीहरि का ध्यान और स्मरण करने से सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं और जो भक्त इस पवित्र मास में व्रत और कथा का अनुष्ठान करते हैं उन्हें अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और वे सांसारिक दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक अध्याय 17 की कथा सुनाती हूँ, तो प्रेम पूर्वक आप इसे सुने। नारद जी बोले कि हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्यचकित और सुनने की इच्छा रखने वाला राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले कि इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाते हैं और दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वो तो होगा ही, ये मन में निश्चय कर पुष्प संविधा आदि के लिए वन को चले गए। इस प्रकार करते हुए उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन जो है संविधा कुश फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गए हुए थे। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर वो अपने साथ के मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता मुस्कुराता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार वो जल में खेल रहा था, उससे उसे खुशी हो रही थी। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए वो अथाह जल में खड़ा हुआ। शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो वो अपने श्वास को रोक कर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां जल में गोता लगाने लगा, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ सहसा वो उस अथाह जल में बालक जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब उसके मित्र बालक जो है चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से वो ग्रस्त हुए। वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली वे गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान वो पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे और अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखते हुए रोते विलाप करते हुए गदगद अक्षर से बोले। सुदेव शर्मा बोले कि हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदा अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रखा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो, इस समय तुम क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है।
तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी मैं नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम भी नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दय, वृद्ध दीन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र का हरण करते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय क्यों हो गए हो? आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूं मैं जहां मरा हुआ पुत्र मिलता हुआ, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों चले गए हो? क्या इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे हृदय मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान हो गया है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन में जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के तप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार ये ब्रह्म नारद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 17वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है, समाप्त होता है। तो प्रेम पूर्वक सभी बोलिए ओम श्री हरि। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की।